और लोकसभा की लड़ाई, दोनों में फर्क यह था, वहां तो इंडिया अलायंस बनाम एनडीए था, लेकिन महाराष्ट्र में जो लड़ाई थी वो थी असली बनाम नकली की। आज तस्वीर क्लियर हो गई। पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने जनता ने बता दिया कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली कौन सी है। मैं अभी सुन रहा था डिबेट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग, आप लोग अहंकार में मत आइए। ये जो आंकड़े हैं ना 296, इससे अभी कम होंगे आप। और ये भारतीय जनता पार्टी की कम हार है, ये नरेंद्र मोदी जी की ज़्यादा बड़ी हार है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास होता तो पूर्ण बहुमत की सरकार लोग चुनते। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम स्थान दिया है क्योंकि वो पसंद नहीं करते। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में काम किया, लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिस प्रकार उन्होंने भाषणबाजी की, जिस प्रकार अपने चुनावी रैलियों में कौन कौन सी बात नहीं लाए, ये शोभा नहीं देता एक प्रधानमंत्री के मुंह से। प्रधानमंत्री का कहना होता है कि सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ देशवासियों का मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री बनकर काम किया, केवल एनडीए का प्रधानमंत्री बनकर काम किया। तो शिवम भाई, थोड़ा सा अहंकार मत पालिए। ये आंकड़े, ये पासा, ये चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वक्त सब पलट जाता है, पता भी नहीं चलेगा कब 296 से खिसक कर 260 पे आ जाओगे और ये जो 235 दिख रहा है ये कब 272 पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार कांटे की टक्कर चल रही है, 10-10 हजार, 5-5 हजार वोटों से आगे पीछे, तो अभी ये कोई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी फिक्स नहीं है। हो सकता है एनडीए में मोदी जी को लेकर कोई तैयार ना हो सकता है नितिन गडकरी जी का नाम आगे आ जाए, राजनाथ सिंह जी का नाम आगे आ जाए, वो भी तो नेता है। क्या मोदी जी सबसे बड़े नेता है में? शिवम त्यागी, ये तो मानना होगा पिछली 2 टर्म्स थी, उस तरह से बीजेपी अब राज नहीं कर पाएगी। 2 खिलाड़ी ऐसे हैं इस वक्त आपकी टीम में जो बार्गेनिंग के मास्टर माने जाते हैं। पहला खिलाड़ी है नीतीश कुमार, दूसरे खिलाड़ी हैं चंद्रबाबू नायडू, और इनका इतिहास रहा है कि बार्गेनिंग में ये कभी भी कहीं भी पासा पलट सकते हैं। ये तो मानना होगा ना आपको कि अभी मामला, तस्वीर क्लियर है, आंकड़े आपके पक्ष में है, लेकिन थोड़ा संभल के चलना होगा, थोड़ा संभल के बोलना होगा। जो एनडीए की बैठकें 5 साल में 1-2 हुई होंगी, हो सकता है अगले 10 दिन में 10 से 20 हो जाएं। मेरा सबसे पहले शिवसेना के मेरे जो भाई हैं उन्होंने कहा अहंकार छोड़ दीजिए, 296 से 296 से 250 भी हो सकता है। ठीक बात है, हो सकता है, लेकिन ये 235 से 200 भी हो सकता है। इसकी भी संभावना बराबर है ना मेरे मित्र। और टेली में तो अभी फिलहाल आप ही ट्रेल कर रहे हैं बहुत सारी सीटों पे। खैर, दूसरा इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की हार है ये पर्सनली। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 वोट शेयर 16%, 2004 श्रीमती सोनिया गांधी वोट शेयर 22%, 2009 वोट शेयर कांग्रेस का अप्रोक्सीमेटली 18%, 2014, 2019 और 2024 में वोट शेयर 42% नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। बताइए जरा कौन सा बराबर में नेता आसपास है पिछले 25 साल में? बताइए कौन ऐसा नेता है इस देश में जिसके नाम पर इतना वोट शेयर आया हो? आप तथ्यों पर बात कीजिए ना, इधर उधर जाने से कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जो आपने कही कि भाई अब अलायंस है, अलायंस के साथ आपको चीजें बनानी पड़ी। कहीं शिवम भाई, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनको मां गंगा ने बुलाया था, वो कितने करोड़ों वोट से जीत रहे हैं जरा बताएंगे, प्रकाश डालेंगे? पिछली बार कितने से जीते थे और इस बार कितने से जीत रहे हैं? आंकड़ा तो बताइए। वहां कौन जीत रहा है मेरे मित्र? अभी भी लाख वोट से चल रहे हैं आगे। कौन जीत रहा है? लगातार 15 लाख वोट से चुन के आने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी पार्टी नहीं बचा पाए भाई अपनी। शिवम भाई, और ये कह रहे हो कि बहुत बड़ी जीत है, ये यशस्वीपन है? तो अच्छा, तो वो जीत नहीं है आपके हिसाब से? मतलब जो हारने वाला है उसकी जीत है, जो जीत गया उसकी हार है। राहुल गांधी से सीखिए, रायबरेली से 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुन के आ गए। भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं आ पाई। ठीक है, टीवी स्क्रीन पे आंकड़े 296 एनडीए, इंडिया 235। ये अपने आप में क्या कहानी कह रहा है, वो तस्वीर सारे कह सकते हैं कि शाम 4 बजे क्लियर हो गई है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, विपक्ष ने जो लड़ाई लड़ी है उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। दिनेश जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। हालांकि ये
क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अगर क्रिकेट से थोड़ा सा इसे जोड़े, सचिन तेंदुलकर की आपको याद होगी, अगर सचिन तेंदुलकर 50 पे आउट हो जाए, 60 पे आउट हो जाए, तो ऐसे लगता था कि 100 ना बनाए, तो ऐसा लगता था कि नहीं आज सचिन तेंदुलकर चले ही नहीं, वो फ्लॉप हो गए। क्या इसी तरह से आज बीजेपी को देखा जा रहा है, जब उनकी जीत तो हासिल हुई है लेकिन 296 खुद के दम पे बहुमत भी ना हासिल कर पाए, क्या वही नजरिया आज देखने का हो गया है? बिल्कुल, एक ये कहा जा सकता है कि मैजिक की जादू की उम्मीद की जा रही थी, वो जादू कहीं दिख नहीं रहा है। ये जो आंकड़ा है, बीजेपी 250 भी टच नहीं कर पा रही है, तो ये मैजिक और वो जादू जो है वो नहीं चला, ये साफ है। उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता था कि वहाँ सीटें बढ़ने जा रही है, वहाँ सीट सेंटर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र ठीक है, थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ क्योंकि राजीव शुक्ला जी ने हमारे न्यूज़ 24 संवाददाता विनय सिंह से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं पहले वो। चुनाव के नतीजे रुझान आ रहे हैं और राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उस पर रुझान की 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जो 2014-2019 में मिला था। 230 से 240 के बीच में घूम रहे हैं, माने कि उनकी सरकार कोशिश भी करते तो बैसाखियों पर सरकार बनेगी, क्योंकि घटक दलों के भरोसे वो रहेंगे। अब लगाम घटक दलों के हाथ में रहेगी वहाँ पे अगर वो सरकार बनाते हैं, इसलिए उन्होंने नैतिक अधिकार खो दिया सरकार बनाने का। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे वो 230-240 पा जाए, इसका मतलब जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया एक ही बार। दूसरी, कांग्रेस की सीटें 100 के करीब, जिसमें राहुल जी की यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी। प्रियंका जी का जो अभियान था, कैंपेन था, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और खरगे जी की व्यूह रचना, जिस तरह से उन्होंने सबको जोड़ के चुनाव लड़ा, वो बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी बात ये कि हमारे शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, डीएमके, ये जो हमारे घटक दल थे, उन्होंने, और ममता बनर्जी ने बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और उनकी वजह से इंडिया अलायंस जो है वो एक अच्छी बढ़त हासिल करके बैठा है और अब जो है एकदम खुला है, किसी की भी सरकार बन सकती है। महाराष्ट्र की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, से बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है यहाँ पर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जी, हरियाणा, और ये बंगाल है ना, ये बहुत बड़ा उलटफेर है। तो जिस तरीके से कुछ सीटें कम रहने की अंदेशा लग रहा है, अगर इंडिया की बात करें, सरकार बनाने की बात करें, तो क्या कुछ लोग, चाबी सब घटक दलों के हाथ में, और वो घटक दल ऐसे हैं कि किसी के साथ भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू मिला के 30 सीटें होती, जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। आपको उम्मीद है आप लोगों के साथ आ जाएंगे? देखिए, बहुत राजनीति में कुछ भी संभव है। कोई संपर्क किया जा रहा है? कह रहे हैं कि शरद पवार से बात चल रही है नीतीश कुमार। तो जो है ना, अब क्या है ना कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सब बड़े नेताओं की बातें हैं, वो लोग तय करते हैं। तो साफ है, राजीव शुक्ला जी का साफ कहना है कि घटक दलों के हाथ में अब चाबी है, सत्ता की चाबी जो है वो घटक दलों के हाथ में है। घटक दल जिसे चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। ठीक है, तो राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, आपसे ही मैं बात करूं क्योंकि लगातार ये बात आ रही है कि शरद पवार और नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। कोई आपके पास इस तरह की जानकारी, बातचीत हुई है? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय शरद पवार साहब और आदरणीय नीतीश कुमार चाचा ये बहुत पुराने मित्र हैं। कई बार साथ में काम किए हैं, कई बार विरोध में बैठ के काम किए हैं। चंद्रबाबू नायडू जी से भी जान पहचान है, बातचीत होती रहती है। हो सकता है कि अभी इस समय वर्तमान में बात न हुई हो, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। 4 घंटे बाद कब बात हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक टेलीफोन उठाना है, नमस्ते दुआ करनी है और बातचीत कर लेनी है। और चाचा भतीजे फिर एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल। अरे भाई, नीतीश बाबू हमारे एक वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर ठीक है, अब वो बीजेपी के साथ गए भी होंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो फिर इंडिया गठबंधन में कोई भूमिका निभा सकते हैं और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता तो हमेशा सभी को रहती है। वो बिहार के साथ साथ देश के भी बड़े नेता हैं, तो हमें ठीक है, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। चाबी इस बार बीजेपी के हाथ में नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन दो के हाथ में चाबी है इस बार। देखिए, जिनके पास चाबी है वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ही है और 4 घंटे में अभी सारा सीटों का विषय क्लियर हो ही जाएगा। बस एक फोन उठाना है, उद्धव जी को लगाना है। हो सकता है मेरे मित्र भी मेरे बराबर में ही बैठे हो, क्यों?
वो भी तो हमारे साथ रह चुके हैं। इट अप्लाइज टू बोथ साइड्स, और वो तो साथ रह चुके हैं हमारे। मुझे बचपन की एक कथा याद आ गई, मुंगेरी 4 लाल घंटे जी में के हसीन सपने। मैंडेट क्लियर हो जाना है, ममता जी को फोन लगाना है, हो सकता है इधर ये ही हो। वही लोग हैं वो भी जो हमारे पार्टियां साथ काम तोड़ते कर थे चुके भाई हैं। साहब। It आज applies to both ये अपने ways। बगल में कैसी बिठाने की बातें बात करते करते हैं हैं। आप? ये हमें तर्क होना कहते थे कि हम चाहिए, नकली शिवसेना है। लेकिन अब इसके बाद कमाल का है, सुनिए। क्या अरे वक्त वही ना, बदलता फिर- है। ठीक है, शिवम भाई, ठीक है, ठीक आज है। सहानुभूति हो रही है आपसे। ठीक है, लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो तस्वीर तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन क्या तस्वीर अभी उलझी हुई है। कहानी का क्लाइमेक्स अभी कुछ और बिगड़ सकता है, ये अगले 2 से 3 दिन में तय होगा। बहरहाल तो तस्वीर साफ है, एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन विपक्ष ने जो लड़ाई लड़ी है वो क्या इस देश की राजनीति को किसी और दिशा की तरफ ले जाएगा। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़।